Hello students, good morning. Today we discussed BSc part 3rd, पेपर 3rd, यूनिट 2nd. कल हमने डिस्कस किया था फ्रेनल समीकरण के बारे में। फ्रेनल के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ से परावर्तित व अपवर्तित तरंगों के आयामों का उस पृष्ठ पर आपतित तरंग के आयाम के साथ संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाए? फ्रेनल समीकरण या फ्रेनल संबंध या फ्रेनल इक्वेशंस या फ्रेनल्स इक्वेशंस या फ्रेनल रिलेशंस। तो यहाँ पर हमने जो आपतित तरंग है वो अंतरापृष्ठ पर परावर्तित और अपवर्तित होने की कंडीशन है, उसको हमने दो कंडीशन पे लिया था। कल हमने जो पढ़ा था वो फर्स्ट केस था कि आपतित तरंग के विद्युत क्षेत्र ई की दिशा के आपतन तल के लंबवत हो। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड केस, वह है जब आपतित तरंग के विद्युत क्षेत्र ई की दिशा के आपतन तल के समांतर हो, यानी जो विद्युत क्षेत्र सदिश ई है वह आपतन तल के समांतर हो, तो जो है फ्रेनल इक्वेशन से उसके बीच में जो अंतरापृष्ठ है उससे परावर्तित अपवर्तित और आपतित तरंगों के बीच में क्या रिलेशन है। एक्चुअल में हम जो है वो परावर्तन आपतन जो है इंसिडेंट जो है उनकी के साथ हम उनका रेशियो ज्ञात करते हैं, जिससे कि उसका परावर्तन व अपवर्तन गुणांक फाइंड कर सके। तो यहाँ चित्रानुसार हमने माना कि आपतित तरंग का ध्रुवण इस प्रकार है कि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा आपतन तल के समांतर है, आपतन तल के समांतर है। तो इस स्थिति में आपतित परावर्तित अपवर्तित तरंगों को निम्न चित्र से हमने शो कर रखा है कि इंसिडेंट जो है वो हमारा ई आई की डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन के अंदर है कि आपतन तल जो है वो इस एक्स जेड तल में है। तो यहाँ पर जो है ई की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ई आई इंसिडेंट आपतन तल जो है हमारा ये है जेड तल में, तो इसके समांतर है। सपोज इसके घटक जो है वो क्या हो गए, के आई की दिशा में संचरित हो रहे ई आई की डायरेक्शन में ये ई आर जो है वो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, और ई टी यानी कि ट्रांसमिटेड सब ई आई इंसिडेंट ई आर रिफ्लेक्टेड और ई टी ट्रांसमिटेड या अपवर्तित। उसी के तरंग सदिश जो है हमने तरंग संचरण के सदिश के और के टी उनको शो कर दिया। इंसिडेंट एंगल जो है अभिलंब के साथ थीटा आई, रिफ्लेक्टेड एंगल है वो थीटा आर, और ट्रांसमिटेड एंगल है वो थीटा टी हो गया। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र H जो है अंतरापृष्ठ के समांतर होगा। तो आपतित परावर्तित अपवर्तित तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र के मान जो है वो लास्ट हमने पिछले इक्वेशंस में किया वो 13, 31, 2 और चुंबकीय क्षेत्र इनके समान है। तो अंतरापृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E के स्पर्शीय घटक की सततता से तो ई आई पैरेलल प्लस ई आर पैरेलल इजिकल टू ई टू पैरेलल, यहाँ इसको आयाम इसके ई आर इक्वेशन को रख ले तो उसके चरघातांकी घटक है वो लगभग इक्वलिटी में रहते हैं। देन इनके आयाम ई जीरो आई पैरेलल प्लस ई जीरो आर पैरेलल इजिकल टू ई जीरो टी पैरेलल, देन ई जीरो आई कोस थीटा आई माइनस ई जीरो आर कोस थीटा आर इजिकल टू ई जीरो टी कोस थीटा टी। यहाँ हमने ई जीरो आई माइनस ई जीरो आर कोस थीटा आई कॉमन ले लिया, देन ई जीरो टी कोस थीटा बिकॉज कोस आई इजिकल टू कोस आर। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र H के स्पर्शी घटक की सततता से एच जीरो आई प्लस एच जीरो आर इजिकल टू एच जीरो टी। तो यहाँ जो समीकरण है इसका हमने एच जीरो आई के मान रख लिए, देन के आई ई जीरो आई बाई म्यू वन ओमेगा प्लस के आर ई जीरो आर बाई म्यू वन ओमेगा इजिकल टू के टी ई जीरो टी बाई म्यू टू ओमेगा, जहाँ के आई इजिकल टू के आर तथा अचालक माध्यम के लिए म्यू वन इजिकल टू म्यू टू लगभग म्यू जीरो लेने पर, देन के आई ई जीरो आई प्लस ई जीरो आर इजिकल टू के टी ई जीरो टी। तो अब परावर्तित व आपतित तरंगों के आयामों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण से ई जीरो टी को विलोपित करना है, अर्थात ई जीरो आई माइनस ई जीरो आर कोस थीटा आई इजिकल टू के आई बाई के टी ई जीरो आई प्लस ई जीरो आर कोस थीटा टी। यहाँ ई जीरो आई हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट यहाँ पर कोस थीटा आई बचा, सेकंड पद में जो है वहाँ पर के आई बाई के टी कोस थीटा टी इजिकल टू ई जीरो आर कोस थीटा आई प्लस के आई बाई के टी कोस थीटा। तो यहाँ ई जीरो आर अपॉन ई जीरो आई देन कोस थीटा आई माइनस के आई बाई के टी कोस थीटा टी अपॉन कोस थीटा आई प्लस के टी अपॉन के आई अपॉन के टी कोस थीटा टी। यहाँ ई के आपतन तल के समांतर है, पैरेलल साइन जो है वो ई के आपतन तल के समांतर को दर्शा रहा। तो के आई अपॉन के टी इजिकल टू एन बाई एन वन अपॉन एन टू, अर्थात ई जीरो आर अपॉन ई जीरो आई पैरेलल इजिकल टू कोस थीटा आई माइनस एन वन बाई एन टू कोस थीटा टी
कोस थीटा आई प्लस n1 बाई n2 कोस थीटा टी। यहाँ स्नेल के नियम से देखें हम नीटा 2 अपॉन नीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा आई बाई साइन थीटा 2। तो इसका मान जो है उपरोक्त समीकरण में अगर हम रख दें तो E0 r बाई E0 आई इज इक्वल टू कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई कोस थीटा। इसको हमने कैलकुलेट किया तो साइन 2 थीटा आई माइनस साइन थीटा टी साइन 2 थीटा आई प्लस साइन 2 थीटा टी। तो साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 या साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई। तो इस इक्वेशन से हमने इसको रीअरेंज किया E0 टी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा आई माइनस थीटा टी कोस थीटा आई प्लस थीटा 2 साइन थीटा आई प्लस थीटा टी कोस थीटा आई माइनस थीटा टी। देन E0 आई बाई E0 टी इज इक्वल टू टेन थीटा आई बाई थीटा टी अपॉन टेन थीटा आई प्लस थीटा। पुनः अपवर्तित और आपतित तरंगे के आयामों का अनुपात याद करने के लिए जो इक्वेशन है 48 उसमें E0 का मान विलोपित करने के लिए हमने E0 आई माइनस के टी बाई के आई E0 टी माइनस E0 आई कोस थीटा आई E0 टी कोस थीटा टी 2 E0 आई कोस थीटा आई इज इक्वल टू E0 टी। देन E0 टी बाई का रेशियो हमने फाइंड आउट किया वहाँ E0 आर बाई कोस थीटा टी और यहाँ यानी एक बार हमने इसको आपतित तरंग में इंसिडेंट को हटाया दूसरी बार उसको जो है परावर्तित को हटाया। तो E0 टी बाई E0 आई पैरेलल इज इक्वल टू कोस थीटा 2 कोस थीटा आई अपॉन कोस थीटा टी प्लस के टी बाई के आई कोस थीटा आई। यहाँ भी के टी बाई के आई की वैल्यू रखने पर तो कैलकुलेट करके हमने E0 टी बाई E0 आई पैरेलल का मान रखा 2 कोस थीटा आई साइन थीटा आई प्लस थीटा टी कोस थीटा आई माइनस थीटा टी। तो यहाँ समीकरण जो हमारे पास 50 और 52 प्राप्त हुई है यह विद्युत क्षेत्र E के आपतन तल के समांतर होने की स्थिति में फ्रेनल समीकरण है। 52 से E0 टी बाई E0 आई का मान थीटा व थीटा टी के सभी मानों के लिए धनात्मक रहता है अर्थात अपवर्तित व आपतित तरंगे सदैव समान कला में रहती है तथा 2.50 इक्वेशन से E0 r बाई 0 आई का मान धनात्मक होगा यदि थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा टी तो थीटा आई प्लस थीटा 2 लेस देन पाई बाई 2 और थीटा आई लेस देन थीटा 2 देन थीटा आई प्लस थीटा 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2। अर्थात उपरोक्त शर्त या कंडीशन को पूर्ण होने के लिए परावर्तित व आपतित तरंगे समान कला में होती है। अन्य सभी स्थितियों में E0 r बाई 0 आई का मान ऋणात्मक रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।